हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून एंड एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अफेयर्स एक्सपर्ट पर। मैं प्रीति सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के सेशन में। और आज का ये जो सेशन है, आप कोई भी एग्जाम टारगेट कर रहे हैं, बैंक, एसएससी, रेलवे, ये हर उस बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है, इवन देश के हर नागरिक के लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप देश में रह रहे हैं तो देश में हो क्या रहा है और बाकी जो देश है वो हमारे साथ उनका रिलेशन क्या है, वो थोड़ा बहुत हमारे पास अवेयरनेस होना चाहिए। और ऐसे में अगर हम इंडिया, यूएस, पाकिस्तान और चाइना, ये जो देश हैं, इनकी आपस के रिलेशन की बात करें तो वाकई बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे पॉलिटिकल वे में अगर हम देखते हैं तो भी, और साथ ही साथ में सिक्योरिटी पर्पस देखते हैं उस वे में भी अगर देखते हैं तो भी ये वाकई बहुत बड़ा मुद्दा है। अभी आप देख रहे होंगे एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा चर्चा में चल रही थी कि यूएस का पाकिस्तान के लिए प्रेम जागा, ट्रंप का पाकिस्तान के लिए प्रेम जागा। और आने वाले समय में यूएस के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, वो मे भी पाकिस्तान के विजिट कर सकते हैं। तो इन सभी खबरों के बीच में सभी अपने अपने अनुमान लगा रहे थे। मैंने थोड़ा सा डिले कर दिया इस न्यूज़ को आप लोगों से डिस्कस करने के लिए, बट अब जब चूंकि मैं ये न्यूज़ आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, डिस्कस कर रही हूँ, तो सभी फैक्ट्स के साथ में इस न्यूज़ को हम डेफिनेटली क्लियर करेंगे। चलिए, तो अभी आप देख रहे हो इस खबर में क्या है कि इंडिया और जो यूएस के रिलेशन है वो हमें थोड़े से इंप्रूव होते हुए दिख रहे हैं, है ना। हालांकि अगर देखा जाए तो यूएस ने कभी भी सामने से इंडिया के साथ अपनी दुश्मनी को या अपने किसी भी निगेटिव बिहेवियर को कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया है। ऑलवेज वो सामने से इंडिया का दोस्त बन के ही रहा है। बट अभी जो चेंजेस हुए हैं यूएस के पॉलिटिक्स में, आपको पता है जो बाइडेन के बाद में डोनाल्ड ट्रंप वापस एक बार फिर से यूएस के प्रेसिडेंट बने हैं। और इन्होंने जब से अपनी प्रेसिडेंसी को संभाला है तब से नए नए डिसीजन ले रहे हैं। कभी डब्ल्यूएचओ से ये क्विट कर जा रहे हैं, कभी चाइना के अगेंस्ट में अलग अलग टैरिफ्स को लगा दे रहे हैं, कभी इंडिया को धमकी मिल रही कि अगर आपने रशिया से अपनी दोस्ती को कंट्रोल नहीं किया, खत्म नहीं किया, उनके साथ ट्रेडिंग नहीं बंद की, तो इन दैट सिचुएशन हम आप पर टैरिफ लगा देंगे, हम आप पर सैंक्शंस लगा देंगे। और इसके अलावा जो भी, चाहे यूक्रेन रशिया कन्फ्लिक्ट हो, चाहे इसराइल ईरान कन्फ्लिक्ट हो, ये ऑलवेज ऐसे बन करके आए कि हम ही युद्ध विराम कराते, हम शांति दूत हैं। ऐसा ऑलवेज यूएस ने रिप्रेजेंट किया जब से डोनाल्ड ट्रंप अपनी पोजीशन पर आए, है ना। तो मे भी आने वाला कुछ समय ऐसा भी है जो हम ये अनुमान लगा रहे हैं कि अगर ऐसा होता है कि वाकई जो यूएस है वो अगर पाकिस्तान के क्लोज जाता है, तो क्या पता इंडिया और चाइना के रिश्ते भी बेहतर हो जाएं। तो इन सभी चीजों पर आज की इस क्लास में हम करेंगे डिस्कशन। अगर रिसेंटली बात करी जाए तो एक न्यूज बहुत ज्यादा चर्चा में आई कि जो मुनीर है, ये व्हाइट हाउस में इन्होंने ट्रंप के साथ में लंच किया। ठीक है, आसिम मुनीर, है ना, ये पहली बार था जब किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने देश के सबसे शक्तिशाली माने जाने वाले पाकिस्तानी सेना प्रमुख को व्हाइट हाउस में उनकी मेजबानी करी, और वो थे आसिम मुनीर। इनके साथ पाकिस्तानी सरकार का कोई भी वरिष्ठ अधिकारी नहीं था। मुनीर से मुलाकात हुई ट्रंप की, और ट्रंप का बार बार ये कहना कि ये जो दोनों देशों के बीच में युद्ध विराम हुआ, इसके लिए हम ही जिम्मेदार हैं। अच्छा, युद्ध विराम किस चीज का, किस युद्ध के बारे में हम बात कर रहे हैं, एक एक करके मैं सारी बातें आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगी। आपको याद होगा कि पहलगाम अटैक हुआ था अप्रैल 2025 में, जिसमें 26 सिविलियन मारे गए थे और काफी लोग घायल हुए थे। उसके बाद जवाब में इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर को मई 2025 में लॉन्च किया था, जिसमें इंडिया ने पाकिस्तान के जो आतंकी ठिकाने थे, जो टेरर जितना भी फैलाने वाले जो ठिकाने थे, उनको खत्म करने की बात करी थी, है ना। तो वो जो सीज फायर चर्चा में आया था, उसके लिए रिस्पॉन्स जो लिया था वो किसने लिया था, डोनाल्ड ट्रंप ने। डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना था कि मेरी ही जो मैंने धमकी दी थी दोनों देशों को कि हम व्यापार वार्ता रोक देंगे, इसी वजह से इनके बीच में परमाणु युद्ध टाल दिया गया था। लेकिन भारत ने इस बात को पूरी तरीके से खंडित करते हुए ये कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी कुछ हुआ है, जो भी शांति समझौता हुआ है, इसमें ट्रंप का कोई भी रोल नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को सिरे से खारिज करते हुए कहा था कि ये जो युद्ध विराम हुआ है, ये दोनों देशों के बीच जो सैन्य कमांडर उनके बीच जो बातचीत हुई उसकी वजह से हुआ है, ना कि अमेरिका की मध्यस्थता के कारण। तो ये बात डोनाल्ड ट्रंप को नागवार, ये थोड़ा सा इनको मतलब ये बात समझ में नहीं आई, है ना, नागवार गुजरी। और ऐसे में क्या हुआ, डोनाल्ड ट्रंप ने ये सोचा कि अभी जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन में पाकिस्तान चाइना के क्लोज जा रहा है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के समय चाइना ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया था। और चूंकि पाकिस्तान की काफी स्ट्रैटेजिक, कह सकते हैं कि पाकिस्तान की जो लोकेशन है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, स्ट्रैटेजिक लोकेशन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि चाइना काफी सारे देशों से क्लोज भी है, इवन जैसे चाइना और पाकिस्तान की क्लोजनेस की हम बात करते हैं, है ना। तो ये क्या हुआ कि अभी चाइना के क्लोज जाते हुए जब पाकिस्तान को देखा गया, ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप का जो बिजनेस माइंड है वो जाग उठा। क्यों जागा? क्योंकि शायद आपको पता हो कि अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो बलूचिस्तान में रेयर अर्थ मिनरल्स पाए जाते हैं। ये एक तो इस पर थी डोनाल्ड ट्रंप की नजर। दूसरा क्या था कि जब मुनीर से मुलाकात हुई डोनाल्ड ट्रंप की, तो इन्होंने क्रिप्टो के बारे में बात करी, इनके खुद के क्रिप्टो करेंसी के बारे में। मतलब आप समझिएगा, हम बिटकॉइन की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप का जो क्रिप्टो
क्रिप्टो करेंसी है उसको प्रमोट करना पाकिस्तान के अंदर। तो ये 2 पॉइंट रहे, एक तो रेयर अर्थ जो मिनरल्स है उनकी, और दूसरा क्रिप्टो को आगे फैसिलिटेट करने के लिए मुनीर के साथ में बातचीत हुई, है ना। और इस बात की जो कह सकते हो, इस बात की जो खबर है वो कहीं ना कहीं जो बलोच के नेता है मीर यार बलोच, उनके द्वारा ये बात सामने आई। क्योंकि आपको पता ही होगा कि बलूच लिबरेशन आर्मी के जो क्रांतिकारी हैं वो आए दिन पाकिस्तानियों को कूटते पीटते ही रहते हैं। ऐसे में मुनीर को ये लगा कि एक तो अगर हम ये कह देते हैं कि भाई हमारा जो रेयर अर्थ मिनरल है बलूचिस्तान का वो आप ले लो, और ऐसे में हमें बलूचिस्तान जो लिबरेशन आर्मी के क्रांतिकारी हैं उनसे हमको मुक्ति दिला दो, तो मतलब गिव एंड टेक वाली बात हो जाएगी। अब देखो, अब मुनीर का ट्रंप के साथ मिलना ये बहुत बड़ी खबर थी। ऐसे में इंडिया ने सामने से तो कोई अपनी नाराजगी नहीं जताई, लेकिन स्टिल हाल फिलहाल में जो बातें सामने आई उसमें ये पता चला कि कहीं ना कहीं इंडिया इस चीज के उतना फेवर में नहीं है, क्योंकि खिलाफ में रहने की एक बहुत बड़ी वजह है कि अगर दो ऐसे लोग मिल जाएं जो ऑलवेज, एक तो ऐसा है जो डिवाइड एंड रूल पर चलता है और दूसरा क्या है कि बस टेरर को फैलाता है, तो दोनों ही कहीं ना कहीं हमारे देश की शांति और सुरक्षा के लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक तरीके का खतरा हो सकते हैं, है ना। सो इसीलिए अमेरिका के प्रति भारत का जो कठोर रुख है वो चीन के साथ बढ़ते संबंध को भी रिप्रेजेंट करता है। भारतीय अधिकारियों और भारतीय उद्योग लॉबिस्ट ने यह कहा कि ट्रंप और पीएम मोदी वैसे तो सार्वजनिक रूप से भले ही दोस्ती दिखा रहे हों, लेकिन भारत ने हाल के दिनों में अमेरिका के प्रति काफी कड़ा रुख अपनाया है और दोनों देशों की जो व्यापार वार्ता है वो भी काफी धीमी पड़ गई है। ठीक है, जून में कनाडा में G7 बैठक के बाद मोदी जी को अमेरिका जाने का ट्रंप का जो निमंत्रण है वो मिला था, उसके बाद में उसको उन्होंने अस्वीकार कर दिया था और उसके बाद में ये सारी चीजें और भी ज्यादा चर्चा में आई। अब देखो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बताऊं, जो खबरें आई ना कि डोनाल्ड ट्रंप यूएस से अभी पाकिस्तान को विजिट करेंगे, ये खबरें जो सामने आई थी ये पाकिस्तान के 2 न्यूज चैनल थे, एक आपका था अल समा और दूसरा क्या था, एक जियो न्यूज करके था, जियो वाला हमारा वाला नहीं, ये वाला जियो न्यूज। इन 2 न्यूज चैनल्स ने ये कहा कि आने वाले सितंबर में, इन्होंने सितंबर मेंशन कर दिया कि सितंबर में अभी देखा जाए तो विजिट हो सकती है यूएस के प्रेसिडेंट की पाकिस्तान को। उसी पर रिप्लाई करते हुए एक खबर सामने आई व्हाइट हाउस से, और अमेरिकी व्हाइट हाउस की जो प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट हैं, इन्होंने कहा कि फिलहाल तो 25 जुलाई से 29 जुलाई तक ये स्कॉटलैंड का दौरा रहेगा और उसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप स्कॉटलैंड की यात्रा करेंगे, जहां पर 25 से 29 जुलाई वो टर्नबेरी और एबरडीन दोनों का दौरा करेंगे और इसी यात्रा के दौरान जो ट्रंप हैं ये स्टारमर से मिलेंगे वापस से एक बार फिर से, और मिल करके ये अपने व्यापार समझौते पर काम करेंगे। साथ ही साथ एक और खबर निकल करके आई कि डोनाल्ड ट्रंप और फर्स्ट लेडी हम किसको बोल रहे हैं यूएस के रेफरेंस में, डोनाल्ड ट्रंप की वाइफ मेलानिया की। ठीक है, सो फर्स्ट लेडी ने ये भी कहा कि इस ईयर के एंड में हम किंग चार्ल्स से मिलने भी जा सकते हैं विंडसर कैसल। विंडसर कैसल क्या है, थोड़ा सा शायद आपको डाउट हो सकता है, ये आपको जो जगह दिख रही है ना विंडसर कैसल, ये एक्चुअली है क्या, रॉयल रेजिडेंस है ना, रॉयल रेजिडेंस है। सो यहाँ पर भी विजिट कर सकते हैं, सारी खबरें निकल करके आई। और साथ ही साथ में ये कहा गया कि भाई 17 से लेके 19 सितंबर हमारी जो ऑफिशियल विजिट है वो यूके की है, तो यूके की जब विजिट करेंगे ऐसे में हम सितंबर 17 से 19, ये जो डेट खासकर मेंशन कर दी थी इन दोनों न्यूज चैनल्स ने, इस समय पर पॉसिबल ही नहीं है कि यूएस के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप वो एग्जैक्टली पाकिस्तान को विजिट करे। और इसी के बाद इन दोनों न्यूज चैनल्स ने माफी मांगी और फिलहाल के लिए ये मामला यहीं पर खत्म हुआ। तो ये एक मतलब इंफॉर्मेशन थी कि एग्जैक्टली तो ऐसी कोई भी विजिट अभी के लिए शेड्यूल नहीं की गई है, बट ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो कि होगी ही नहीं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की जो बिजनेस स्ट्रैटेजी है कुछ अलग ही जा रही है। एक तो अपने क्रिप्टो को प्रमोट करे, दूसरा बलूचिस्तान के जो रेयर एलिमेंट्स हैं उन पर भी इनकी नजर है, तो ये अपने बिजनेस को पहले प्रायोरिटी देते, किसी भी कंट्री में अगर ये विजिट करते, किसी भी कंट्री के साथ अगर रिलेशन मेंटेन करें तो फर्स्ट प्रायोरिटी अपने बिजनेस को देते हैं, है ना, बहुत अच्छे बिजनेसमैन है, ऐसा आप कह सकते हो। अब देखो, अब जब यूएस के प्रेसिडेंट्स के विजिट्स के बारे में हम बात करते हैं तो जो लास्ट विजिट हुई थी पाकिस्तान को वो जॉर्ज डब्ल्यू बुश की हुई थी 2006 में। उसके बाद कोई भी अमेरिकी राष्ट्रपति पाकिस्तान का दौरा करने नहीं गए, हालांकि भारत का दौरा करने ये डेफिनेटली आए, है ना। अब देखो, टोटल अगर हम नंबर ऑफ विजिट्स की बात करते हैं ना, अगर साउथ एशिया में जो मेंशन कंट्रीज हैं तो इंडिया में जो टोटल विजिट हुई है यूएस प्रेसिडेंट्स की वो 9 हुई है, अफगानिस्तान में 8 हुई है, पाकिस्तान में जस्ट 5 हुई है, बांग्लादेश में 1 है, बाकी श्रीलंका, नेपाल, मालदीव एंड भूटान में 0 है। ठीक है, ये आपको चाहो तो याद रख लो, वैसे ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन है। अब देखो, ये थोड़ा सा ना मैं आपको ये जो ग्राफ दिखा रही हूँ, जो आपको मैं डेटा दिखा रही हूँ, इसकी वजह क्या है कि मे भी आने वाला समय ऐसा नहीं कि आपके द्वारा मैम आपने तो कहा था कि नहीं ये चीजें खारिज की गई थी तो क्यों हो रही है, हो भी सकता है ऐसा, अभी फिलहाल के लिए कुछ भी क्लैरिफिकेशन नहीं है। फिलहाल के लेविट ने कहा है कि 17 से 19 सितंबर तो हमारा जो टाइम है वो पूरी तरीके से पैक है, इस समय पर तो नहीं, बट मे बी अभी देखो क्वाड समिट होना है, इंडिया में ही होना है, इंडिया उसको होस्ट करेगा, और जब हम क्वाड समिट की बात करते हैं तो उसमें इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया ही है, और जब क्वाड समिट को विजिट करेंगे या क्वाड समिट को जब अटेंड करेंगे डोनाल्ड ट्रंप, उसके बाद में भी हो सकता है वो पाकिस्तान को विजिट कर ले। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि अक्सर ऐसा हुआ है कि जो यूएस के प्रेसिडेंट रहे हैं वो पहले इंडिया उन्होंने विजिट करी और उसके बाद में वो पाकिस्तान अक्सर गए हैं। जैसे मैं ड्वाइट डी की मैं अगर आपसे बात करूं तो 7 से 9 दिसंबर
उन्होंने पाकिस्तान को विजिट किया था, है ना। इसके बाद इंडिया की बात करते तो 31 जुलाई से लेके 1 अगस्त की इंडिया थे। और फिर आप देखो तो देखो, अगस्त 1 से लेके अगस्त 1 और 2 ये कहाँ रहे, पाकिस्तान। देखा ना आपने किस तरीके से हुआ, ये वाला देखिए। तो अभी देखो ना सितंबर में जो क्वाड समिट होना है, मे भी ऐसा हमें देखने को मिल जाए कि यूएस के जो प्रेसिडेंट है वो इंडिया आए क्वाड समिट को अटेंड करने, और यही से पाकिस्तान निकल गए, है ना। ऐसा भी हो सकता है। एक और दूसरा अपडेट है, देखो मार्च 2000 की बात करिए, देखो पहले इंडिया विजिट हुई है बिल क्लिंटन, है ना, और उसके बाद में 2025 मार्च को इधर निकल गए पाकिस्तान। तो ये कुछ रीजन है जिनकी वजह से हम ऐसा कह रहे हैं। फिर देखो एक और डेटा मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे जॉर्ज डब्ल्यू बुश की बात करी जाए, 1 से 3 मार्च ये इंडिया थे, और 3 से 4 मार्च कहाँ निकल गए 2006 में, पाकिस्तान। तो इस बेस पर ऐसा कहा जा रहा है कि हो सकता है ऐसी सिचुएशन में देखने को मिले। हालांकि अभी इसकी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं दी गई है कि ऐसा होने ही वाला है, बट हाँ ये डेफिनेटली सोचने वाली बात है कि आने वाले टाइम में मे भी ऐसा भी देखने को मिल सकता है। और अगर ऐसा होता है और पाकिस्तान और यूएस अगर एक साथ आते हैं तो वाकई इंडिया के लिए चिंता का विषय है। और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेशन के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए, डे बाय डे हम ऐसी ही न्यूज़ को डिस्कस करेंगे। आप बैंक एसएससी रेलवे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, डेफिनेटली ये इस तरीके के जो डिस्कशन है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। होप आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा हो, तो डेफिनेटली चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करेगा। और न्यूज़ डिस्कशन के लिए आप मॉर्निंग 9 AM मेरे साथ डेली जुड़ सकते हैं। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर।